क्या दिया है, डिस्टेंस कवर्ड दिया हुआ है 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 गिवन है। इससे हमें कह रहा है कि स्पीड निकालना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू हमने क्या लिखा, जरा देखिए तो, इंस्टेंटेनियस स्पीड v इक्वल टू कितना आया था, ds अपॉन dt आया था, ये आया था ना, ds अपॉन dt आया था। ये ds अपॉन dt कैसे आया था, ये इनफाइनिटेसिमली स्मॉल टाइम पे आया था, इसलिए इसे ds अपॉन dt लिखा गया था। जरा ये भी देखिए कैसे आया था, लिमिट del t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t हुआ। तो इसे देखिए इनफाइनिटेसिमली स्मॉल टाइम पे कर रहा है, इसलिए इसे लिखा गया ds अपॉन dt। देख रहे हैं स्पीड क्या कर रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें कंप्लीट शो किया। यहां देखिए v कब होगा, जब हम लिमिट del t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t लिखेंगे। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, वेरी स्मॉल इनफाइनिटेसिमली स्मॉल में। इनफाइनिटेसिमली स्मॉल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी है ना, लग गया ना यहाँ पर ds अपॉन dt। इनफाइनिटेसिमली स्मॉल अनंत छोटा, सुनिए ही नहीं सिर्फ सोचिए भी कितना छोटा। मैं कह रहा हूं ना कि इस पेन को मैं पाउडर बना लूं, इतना छोटे पार्ट में कट करूं कि पाउडर बन जाए, उसके एक पार्टिकल को बोलेंगे वही ds। इसका जो भी आप लिखिए, अगर लेंथ में मेजर करते हैं तो dl लिखेंगे, dl। तो स्मॉल d लगने का मतलब कि अनंत छोटा, अनंत छोटे की बात हो रही है। तो आइए ये ds अपॉन dt को ही कहा जा रहा है, नया नाम दिया गया क्या, इसको तो एक नाम और भी कहा जाता है ना, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज इसी को ना कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस किसी इंस्टेंट पे शो कर रहा है, ये किसी इंस्टेंट पे, यूनिट इंस्टेंट पे जितना डिस्टेंस कवर होगा वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो। यूनिट इंस्टेंट पे जितने डिस्टेंस कवर होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, वही इंस्टेंटेनियस स्पीड का इंस्टेंट, समझ रहे हैं। तो ये आया ds अपॉन dt। इसका मतलब v निकालना है तो हमें ds अपॉन dt निकालना पड़ेगा। यहां देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, s इक्वल टू ये इक्वेशन दे दिया और कह रहा है कि इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड बताइए क्या। मैं क्या करूंगा, क्या देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है। अगर आपको ऐसा दे दे कि s इक्वल टू एफ टी, डिस्टेंस इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये डिस्टेंस किसके रेस्पेक्ट में चेंज होगा, किसके रेस्पेक्ट में, इसमें दोनों वेरिएबल है, ये भी है और ये भी है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। इसके अनुसार इंडिपेंडेंट वाले के अनुसार डिपेंडेंट वाला चेंज होता है। तो इसके रेस्पेक्ट में आपको सोचना, इधर जो लिखा जाएगा उसके रेस्पेक्ट में चेंज करना। क्या लिखूं मैं यहां t है, इसे मुझे इसका रेट ऑफ चेंज लिखना है, इंस्टेंटेनियस चेंज लिखना है, इंस्टेंटेनियस चेंज को हमें शो करना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को लिखना है। तो मैं क्या यूज करूंगा, d बाई dt जोड़ दूंगा इसमें। देखिए ds बाई dt लिखूंगा, हो गया ये हो गया इंस्टेंटेनियस चेंज। इंस्टेंटेनियस चेंज जिसको आप स्पीड कहिए या जो भी नया नाम देना है दे दीजिए, लेकिन बेसिक तो यही हो, बेसिक तो यही है, ds अपॉन dt। ये ds अपॉन dt निकालने का रूल हम जानेंगे तो ds अपॉन dt निकाल लेंगे, नहीं जानते होंगे तो नहीं निकलेगा। मैं बताया था कि ds अपॉन dt जब आप निकालते हैं, और इस ds अपॉन dt के लिए हम लोग क्या ग्राफ में पढ़े थे, ग्राफ में आपको बताया गया था कि ds अपॉन dt में ऐसा कर्व है, कहा जाएगा ना कि ds अपॉन dt का कोई ग्राफ ड्रॉ करके दिखाइए मुझे।
तो टेंजेंट से स्लोप खींचा जाता है। टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, यहां से एक स्ट्रेट लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे, देखिए जो इसको टच करता हुआ जा रहा है, देखिए ऐसे इसको टच कर दिया ना एक जगह पे, तो यहीं पे ना ds अपॉन dt आता है। ये तो आप लोगों को याद होगा, कर लगता होगा कि पहले पढ़ाए हुए सर उसी को रिपीट करा रहा है, लेकिन ध्यान रखिए सबका समराइज कर रहा हूं मैं, अभी समराइज कर रहा हूं जो जरूरी है। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ वैसे ही आपके माइंड में हमेशा याद रहना चाहिए, कॉपी में नहीं रहना चाहिए। कॉपी में तो है ही, आपको ऐसे हमेशा बोल देना हो, मैं आपसे पूछूंगा जब तो ऐसे ही पूछूंगा कभी ये क्या निकल गया, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करें इसको, तो बोलना होगा। देखिए इस ds अपॉन dt को हम लोग ग्राफ में एक टेंजेंट से ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट से, ठीक। तो ये तो आ गया, लेकिन एक बात बताइए, अगर हमको ds अपॉन dt निकालना हो, यहां पर t दिया हुआ है, अगर आपको दे देता कहता कि नहीं ऐसा कीजिए आप कि s इज इक्वल टू f 4t n है, t के पावर n है, सिर्फ t के पावर n ही दे दिया, n दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका चेंज कीजिए ds अपॉन dt निकालिए। तो आपको रूल बताया हूं ना मैं कि ds अपॉन dt अगर पावर वाले को निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, dtn बाई dt लिखूंगा और क्या हो जाएगा, ये पावर जो है n है और t पावर एक कम हो जाता है, ये तो चेंजिंग आता है, हो गया। ये n t के पावर n माइनस 1 जो आपने किया, क्या मिला आपको, ds अपॉन dt। कोई भी पावर वाला क्वांटिटी को, इक्वेशन को ऐसे हम चेंज कर लेंगे, ऐसे नहीं सब में d बाई dt सारे स्टेप में हम ऐड करेंगे, उससे हमारा ds अपॉन dt निकल जाए। और उस ds अपॉन dt को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, उसको भी कहते हैं। इस ds अपॉन dt को भी कहा, ये बताया गया था आपको, अगर दे दिया कि सर s इज इक्वल टू ऐसा है कि 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर है, इसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या कीजिएगा, ds d बाई dt जोड़िएगा ना, इसमें क्या कीजिएगा, ds d बाई dt जोड़ दीजिए इसमें, फिर d 2t क्यूब बाई dt सारे टर्म में ऐसे लिखिएगा, d 3t स्क्वायर बाई dt ऐसे तो लिखिएगा सब में, सारे में ऐसे लिखना है। क्या होगा, क्या 2 यहां पर वेरिएबल है, नहीं, वेरिएबल सिर्फ t है, क्योंकि जिसके साथ d लगा होता है वही वेरिएबल होता है, ठीक है ना, नीचे लिखा हुआ है d, तो t जहां जहां लिखा हुआ ना वो उसी को चेंज करना है, बाकी जो कुछ भी लिखा है सब कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, अब जा आ गया t क्यूब, तो t क्यूब को हम क्या लिखेंगे बताइए, 3t का पावर 2, पावर एक कम ना हो जाता है, होगा ना पावर कम, माइनस यहां पर 3 है, 3 और 2 स्क्वायर का क्या, t स्क्वायर का क्या होगा 2t, 2 माइनस 1 कितना आया 6t स्क्वायर माइनस 6t आ गया, यही तो आ गया। इस ds अपॉन dt को हम क्या कहेंगे, b, 6 कैंसिल नहीं कॉमन होगा, समझ गए, कोई अपोजिट साइड नहीं है, 6 कॉमन हो सकता है, इसके हिस्सा नहीं है, हिस्सा रहता तभी कॉमन हो, कैसे हो आगे समझ में। ds अपॉन dt कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा हम आसानी से निकाल सकते हैं। ds अपॉन dt के लिए एक और थोड़ा सा रूल है, एक टाइप का रूल तो आपने देख लिया, जैसे पावर अगर रहेगा या पावर प्लस माइनस करके कितना भी स्टेप आप दे दीजिएगा, जैसे यहां दिया हुआ है, इसका कह रहा है कि स्पीड निकालिए, उसका आपको कह रहा है कि स्पीड निकालिए, तो ds अपॉन dt करके ऐसे इसी टाइप से आप सॉल्व कीजिएगा इसको। लेकिन नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपको कह सकता है ये जो पावर वाला है आपको ds अपॉन dt का निकालना, रेट ऑफ चेंज निकालना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना, तो उसके लिए वहां पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहा जाए चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाए, कुछ भी रहे। देखिए कुछ टर्म ऐसा है जिसको याद रखना पड़ता है, इसके लिए नेक्स्ट क्या रूल दिया, जानते हैं, कहा क्या,
इसके लिए तो ये होगा, लेकिन अगर log x रहेगा तो उसका हम क्या लिखेंगे, अगर s बराबर log t रहेगा, s बराबर log t दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ds बाई डी टी इक्वल टू डी log t है बाई डी टी लिखेंगे। तो जानते हैं log t का क्या होगा, 1 बाई टी, याद रखना है इसको, 1 अपॉन टी होगा, इसको याद रखना है। तो कहीं भी आपका आएगा ऐसा ds अपॉन डी टी लिखा दे दिया, अब वहां पर इक्वेशन जो देगा उसमें log लगा रहेगा, तो क्या कीजिएगा, परेशान हो जाएगा सर ऐसा नहीं बताया, तो वहां पे आपको सीधे 1 बाई टी लिख देना, हो गया। x अगर log x रहता तो 1 बाई x लिख देते, इसी बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट करिएगा ना कि सर और क्या होगा, तो अगर s इक्वल टू यहाँ पर साइन t लिखा हुआ रहेगा, तब आप क्या कीजिएगा, यहां ध्यान दो, देखो y s इक्वल टू साइन t है, तो क्या लिखिएगा, ds बाई डी टी इक्वल टू डी साइन t अपॉन डी टी है, देख लीजिए t बाई डी टी तो इसमें भी लगाए हैं, तो साइन का जानते हैं क्या आ जाता है, cos t हो जाता है। देखिए ds अपॉन डी टी कैसे लिखा है, अगर साइन दिया है तो cos लिखते हैं, अगर cos दिया है तो cos देने पे जानते हैं ये इक्वल टू, अगर आपको कहा इस cos t रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो ds बाई डी टी, फिर ds बाई डी टी लिखेंगे cos t बाई डी टी, तो क्या होगा ये माइनस साइन t हो जाएगा। क्यों माइनस साइन हुआ, क्योंकि साइन का तो cos हो चुका है और फिर आप cos को चेंज कर रहे हैं तो रिवर्स हो जाएगा ना, इसलिए माइनस हो जाता है। तो इसी बात को ध्यान रखना है। ये सर अगर e टू दी पावर x रहा, e टू दी पावर अगर x रहा तो उसका भी वही रह जाता है, e टू दी पावर x का, देखिए e टू दी पावर x अगर होता है, जैसे आपको कहा इस रूल को जरा सा जानना जरूरी है। अगर हमें ds अपॉन dt निकालना है तो हमें इतनी बात को जानना होगा, नहीं तो हमसे नहीं बन पाएगा। ये सब अगर नहीं याद रहेगा तो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, नहीं बन पाएगा, हमें स्पीड नहीं निकाल पाएंगे, तो इसके कारण नहीं आ रहा है। तो देखिए नेक्स्ट का s इक्वल टू कर दिया e टू दी पावर t दिया है, तो इसको क्या कीजिएगा, फिर d बाई डी टी जोड़िएगा, d बाई डी टी, d e टू दी पावर t बाई डी टी होगा, इसका जानते हैं e टू दी पावर t ही रह जाता है, हो गया, यही रह जाता है। इसमें एक और छोटा सा एक एग्जांपल टाइप का है, जरा से देखिए, इसमें एक और है क्या कि अगर s इक्वल टू e टू दी पावर अल्फा t दिया हुआ है, अल्फा t, अल्फा तो कांस्टेंट है ना, जानते हैं, तो होगा ds बाई डी टी इक्वल टू v, यहाँ पे क्या होगा जानते हैं, ds बाई डी टी है तो d e टू दी पावर अल्फा t बाई डी टी होगा। देखिए इसमें कांस्टेंट कौन है, e टू दी पावर अल्फा है, अल्फा को बाहर कर दिए, अल्फा बाहर हो जाएगा और e टू दी पावर अल्फा t रह जाएगा। यहां पे क्या है, ये जो अल्फा दिया है t का कोफिशिएंट है ना, t का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट उसका मल्टीपल है, उसका गुणक है, t का कोफिशिएंट अल्फा है, जो कोफिशिएंट रहता है उसको सीधे बाहर निकाल कर मल्टीप्लाई कर देते हैं और वहां पे वैसे ही रह जाता है। तुरंत आपके पास एक क्वेश्चन इस पे आने वाला है, इसलिए ध्यान रखिएगा। e टू द पावर अल्फा t है यहाँ, तो अल्फा जो कोफिशिएंट है t का उसको बाहर लिए है और बाकी जैसे है सेम टू सेम लिखा हुआ है, देखिए वो सब सेम टू सेम है। ये टर्म जरा याद ये तो सेम टू सेम है, सेम टू सेम। इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं इसको।
समझ गए ना इसको? अच्छी तरह समझ गए? जब ये बता ही रहे हैं तो एक छोटा सा और भी पॉइंट बता देता हूं कि ds अपॉन dt निकालने के लिए एक और पॉइंट बता लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए क्या है, एक और, या उसके बिना अभी काम चलेगा, बाद में उसको पढ़िए। बाकी लोग जो पढ़े हुए हैं वो जानते हैं, इसका यूज अभी जो मैं कर रहा था वो अभी यूज नहीं है। तो अभी जो यूज है उसे हमें जानना है। हमने क्या देखा, यहां से मैंने स्टार्ट किया, s इक्वल टू ये, ग्राफ में तो ये आ गया, ग्राफ में अगर निकालने के लिए कहेगा तो ds अपॉन dt निकाल, लेकिन इक्वेशन कहेगा तब तो हम परेशान हो जाएंगे ना। ये सब जानेंगे तभी हम सोल्व कर पाएंगे। सिंपल इक्वेशन रहेगा तब तो हम ऐसे सोल्व कर लेंगे। अगर लॉग यूज किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज किया तब तो हम परेशान हो जाएंगे। हमें से नहीं बनेगा ये कुछ, क्यों नहीं बनेगा? हर चीज वही है, सिर्फ ds अपॉन dt ही तो निकालना है, तो नहीं बनेगा क्योंकि रूल आपको याद नहीं था इसलिए नहीं बनेगा। ये सब होता है। आपके सामने ये क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि इस इक्वेशन से हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है। क्या है हमारा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है, इससे हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है। इसके बाद मैं बात करूंगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जब निकल गया तो स्पीड से आप डिस्टेंस को वर्ड निकालेंगे, लेकिन अभी नहीं बात करूंगा, वो नेक्स्ट स्टेप है। अभी फर्स्ट स्टेप पे जरा ध्यान दीजिए। फर्स्ट स्टेप जो कहा जा रहा है वो था, देखिए क्या हो रहा है, इसको हमको सोल्व करना है, इसे हमें सोल्व करना है, ये है, जैसा ध्यान दीजिए। तो इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में हम चेंज करेंगे इसको क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है। हमको कैलकुलेट क्या करना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर क्या होता है, v इक्वल टू ds अपॉन dt होता है, ठीक है ना। देखिए ये क्या होता है, v इक्वल टू ds अपॉन dt होता है। इसका मतलब हमें ds अपॉन dt निकालना पड़ेगा। आइए तो इक्वेशन क्या दिया देख लो, इक्वेशन दिया है s इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 दिया हुआ है, और इसका कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालिए, मतलब ds अपॉन dt बताइए। तो बता सकते हैं ना, अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। क्या करेंगे हम, इसे मैं लिखूंगा ds अपॉन dt। क्या करूंगा, सारे टर्म के साथ मैं d बाई dt जोड़ूंगा, सारे टर्म के साथ, प्लस माइनस एज द सेम होगा, जहां जैसे वैसे ही रहेगा। d 2t स्क्वायर अपॉन dt, देखिए तो मैं नया क्या कर रहा हूं, d 3t स्क्वायर बाई dt प्लस d 4t बाई dt प्लस d 5 बाई dt। क्या किया मैंने, सारे टर्म के साथ d अपॉन dt को ऐड कर दिया, d अपॉन dt को ज्वाइन। हमें ये तो ds अपॉन dt मिलेगा, लेकिन इसमें जरा बताइए, इसमें कांस्टेंट कौन सा है टर्म, इसमें कांस्टेंट कौन है, 2 है, वेरिएबल तो सिर्फ t है ना, तो 2 को बाहर करेंगे। अब फिर लिखेंगे हम dt स्क्वायर अपॉन dt माइनस, फिर इसमें कांस्टेंट कौन है, 3 है, 3 को बाहर किए, dt स्क्वायर अपॉन dt प्लस 4 को बाहर करेंगे, dt अपॉन dt प्लस ये 5 है, 5 तो कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। क्या उसमें कोई चेंजिंग होगा, नो चेंज होगा, नो चेंज। कांस्टेंट जो फिक्स वैल्यू है उसमें चेंजिंग कैसा चेंज हो सकता है, तो इसमें जीरो चेंज लिख दे कि जीरो चेंज होगा, तो इसका चेंज जीरो हो जाता है, चेंज जीरो हो जाता है, ये जीरो हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट था। आइए अब आगे क्या काम करते हैं, 2 इंटू इस टी स्क्वायर का क्या लिखिएगा, टी स्क्वायर का क्या लिखिएगा, यहां जरा देखिए, पावर वैल्यू यहां फॉर्मूला है ना, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को 1 कम कर देते हैं, इसका पावर क्या है, टी स्क्वायर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए टी में, और 2 माइनस 1 लिख दीजिए, माइनस 3
इंटू इसका पावर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का पावर सेम है, ओनली टी स्क्वायर है, नहीं यहाँ क्यूब है, क्यूब है यहाँ, समझ गए? तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है, तो 2 है तो ये पे आपका 2 - 1 + 4, ये dt कैंसिल, कितना होगा? तो यहाँ क्या लिखेंगे? 6t² - 3 × 6 t + 4, यही हो गया ना? क्या है ये? ds/dt मिला, जिसको क्या कहते हैं? v बराबर मिला में 6t² - 6t + 4 मिल गया। देखिए हमने इस इक्वेशन का स्पीड निकाल लिया, इस इक्वेशन का स्पीड हमने निकाल लिया। वो कौन सा स्पीड है? एवरेज स्पीड है? नहीं, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंटेनियस, कितना इंस्टेंटेनियस? इनफैक्ट स्मॉल स्पीड मिला है। क्या मिला आपको? अनंत छोटा स्पीड मिला है, जिसको मेजर कर सकते हैं आप इंस्ट्रूमेंट से, मशीन से आप मेजर कर सकते हैं, है ना? उसको ऐसे मेजर नहीं कर सकते। देखिए अगर आपको कहा दिया कि हमको 2 सेकंड पे बताइए कि स्पीड क्या होगा, 2 सेकंड पे या 1 सेकंड पे, 1 सेकंड पे आप कहा दिया कि स्पीड बताइए क्या, तो क्या करेंगे हम? एट t = 1 सेकंड, 1 सेकंड पे स्पीड निकालें, तो जरा देखिए v बराबर होगा, v1 लिख देंगे, d एट 1 सेकंड पर, इसलिए v1 बराबर 6 × 1 का स्क्वायर - 6 × 1 + 4 होगा। क्या होगा? 6 - 6 + 4, क्या लिखिएगा? 6 4 10 - 6, 10 - 6 = 4 होगा। यही हो गया, 1 सेकंड पे स्पीड निकाल दिए। कोई भी टाइम कोई पूछे हम बता सकते हैं, कोई भी स्पीड, कितने भी टाइम पे स्पीड पूछे हम बता सकते हैं, कैसा भी इक्वेशन दे देगा हम लोग बता सकते हैं कि हाँ इसका स्पीड ये हो, इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड ये हो। अगर 2 सेकंड पे कहता है 2 रखें, 3 सेकंड पे कहता है 3 कहेगा कि 3 सेकंड और 2 सेकंड के बीच का डिफरेंस बताइए, तो दोनों वैल्यू रख करके दोनों में से घटा लेंगे तो मिल जाएगा। अब आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। जो को भी कहीं भी डाउट हो मुझसे पूछिएगा। ओके ठीक। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड पे किस टाइप से क्वेश्चन आता है ये देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX, ए पार्टिकल moves along a straight line OX। देखिए एक स्ट्रेट लाइन OX के लॉन्ग एक पार्टिकल मूव कर रही है। देखिए क्वेश्चन यही है, 20 नंबर जगह ना किस किस कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा है। देखिए CBSE AIPMT प्रीलिमिनरी एग्जाम्स, जिपमर 2011 में, AFMC 2006 में पूछा है। ठीक, इसके बाद इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है ये 25 नंबर। देखिए वेस्ट बंगाल है ना, यहाँ लिखा हुआ, देखिए वेस्ट बंगाल JEE 2012, वेस्ट बंगाल JEE 2012 का क्वेश्चन ये सोल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ नीट है ना, यहाँ नीट फेज 1 2016 का क्वेश्चन है, ये वो सब इस पे क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। तो देखिए कैसे हम लोग, अगर आपसे ये टॉपिक अगर आपका कंप्लीट है अच्छी तरह से, तो इससे हम लोग चुटकी में क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, आसानी से क्वेश्चन सोल्व होता, कुछ नहीं होता ऐसे क्वेश्चन में। तो देखिए क्या है कि लैंग्वेज, जरा देखिए लैंग्वेज क्या करा है कि कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और वो स्ट्रेट लाइन का क्या है? OX है। ठीक, OX एट ए टाइम T, एट ए टाइम T इन सेकंड, सेकंड में है, टाइम सेकंड में दिया हुआ है,
the distance x in meters of the particle from O is given by x is equal to 40 plus 12t minus t क्यूब। देखिए क्या दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल, हाउ लॉन्ग would the particle travel before coming to rest, यही क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। एक मिनट टाइम है आपके पास। यस, देखिए क्या हो रहा है, यहां पे क्या कर रहा है, ये पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX, इसको ड्रा कर देंगे, जैसे आपको समझाया गया वैसा करेंगे, कोई लापरवाही नहीं कीजिएगा। OX इसमें मूव कर रहा है वो। अब ये ठीक है, कहना कि टाइम को सेकंड में लेना है और डिस्टेंस को मीटर में लेना है, इसका कोई ये नहीं है, हम लोग जानते हैं पहले से। ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाई इतना, O पे इसका पोजीशन क्या है, ये है O पर, है ना, फ्रॉम O है, O से इसका जो है ना पोजीशन दिया हुआ है, क्या डिस्टेंस कवर दिया हुआ है, ये x इज इक्वल टू इतना डिस्टेंस कवर दिया हुआ है, ये डिस्टेंस कवर्ड होगा, x इज इक्वल टू इतना है, कहां से, O से x तक। देखिए तो क्या लिखा हुआ है लैंग्वेज, पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन x इज इक्वल टू इतना, O से x का, O से x है, क्या है ये, डिस्टेंस कवर्ड है, डिस्टेंस कवर्ड है। इसके बाद तो हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो ये जो पार्टिकल है वो कितने डिस्टेंस पे चल पाएगा, वो रेस्ट में आने से पहले, रेस्ट में आने से पहले वो पार्टिकल कितना डिस्टेंस तक चल पाएगा। मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक लेना शुरू किए, तो वो पॉइंट से आप ब्रेक लेना शुरू किए, ब्रेक लिए आप ओ पर जब हम आए इधर से, यहाँ पर जैसे ही पहुंचे कि हम ब्रेक लगा दिए, तो ब्रेक लगाए तो क्या वहीं पर रुक जाता है गाड़ी, ऐसा नहीं ना है, ऐसा नहीं कि वहीं पर रुक जाता है, जैसे ही ब्रेक लगाए वहीं पर रुक गया, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा, ऐसा तो नहीं होता है, कुछ आगे जाकर रुकता है, वो रुकती है गाड़ी। तो यहां से ये आगे जाएगा, तो कहना कि बताइए रेस्ट में तो आएगा ना, जहां रुक गया वहां रेस्ट में आ गया, तो रेस्ट में आने से पहले कितने डिस्टेंस तक वो गाड़ी गई, कितना टाइम उसको रेस्ट में आने में लगा, है ना, ये कहने का सेंस है, कितना टाइम लगा। इवेंट को जरा याद रखिएगा जो मैं बोला। तो यहां पे क्या करेंगे हम, तो ये डिस्टेंस कवर्ड है, हम क्या कर सकते हैं, जब यहां से चेंज हो रहा है, डिस्टेंस कवर्ड को दे दिया तो चेंज हो रहा है, तो हम चेंज निकालेंगे, चेंज में क्या है, क्या जानते हैं आप, रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज, इसको क्या कहेंगे, स्पीड कहा जाता है, रेट ऑफ चेंज निकालना जानते हैं ना। ये आइए इसका इक्वेशन लिखते हैं, इसके इक्वेशन को लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब है। आप अगर चाहिएगा तो इसको अरेंज कर लीजिए, इसको पहले इसको बाद में ऐसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी रहने दीजिए। अब बताइए इधर में कौन वेरिएबल, इधर वेरिएबल कौन है, t है, नंबर तो नहीं हो सकता वेरिएबल, t वेरिएबल है।
इस t के रिस्पेक्ट में हमको इसको चेंज करना है, x को चेंज करना है। तो क्या लिखेंगे हम इधर, वही d बाई डी टी जोड़ेंगे फिर से। आप जो जानते हैं, जो बताया गया वही यूज करेंगे। अब नया कुछ थोड़ी करना है। d बाई डी टी प्लस डी 12t अपॉन डी टी माइनस डी टी क्यूब बाई डी टी। देख लीजिए, सब में डी बाई डी टी मैंने लगाया। अब क्या होगा, इधर यही रहेगा, चाहे हम इसको भी लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी को हम भी लिख देते हैं। अच्छा, ये 40 है क्या? 40 तो कांस्टेंट होता है, जीरो मैं बताया था कि जीरो हो जाता है, इसका तो जीरो हो जाएगा। प्लस इसका 12 है, बाहर निकालिए, फिर क्या लिखिएगा, डी टी अपॉन डी टी लिखना होगा आपको। फिर माइनस इसका क्या लिखिएगा, टी के पावर 3 है। कैसे चेंज करेंगे, t3 t के पावर 3 माइनस 1। हर जगह 3 माइनस 1 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। हम यहां लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैं यहां 2 लिख देता हूं, ये आप लोग जान चुके हैं। तो यहां पे 2 होगा। कितना आया ये 12, ये कट गया, कितना आया 12 माइनस 3t स्क्वायर आ गया। ये भी इक्वल टू, जरा देखिए तो क्या मिला हमको, ये भी क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ये स्पीड किस टाइम पे मिला, कितना स्पीड मिला आपको, इंस्टेंटेनियस, वेरी इंस्टेंट स्पीड मिला है, वेरी इंस्टेंट स्पीड मिला है, ये मिला है हमें। ठीक, अब जरा सोचिए, कहा कि रेस्ट में आने से पहले, जब रेस्ट में आ गया होगा तो वहां पर स्पीड क्या रहा होगा, जीरो ना हो जाएगा। एट रेस्ट मैं लिखूंगा यहां, आफ्टर एट रेस्ट v इक्वल टू जीरो। तो आइए, आखिर जीरो होने में टाइम कितना लगा होगा ये देख लेते हैं। जीरो होने में टाइम लगा होगा ना, टाइम निकाल लेते हैं। तो v इक्वल टू जीरो है, जीरो इक्वल टू क्या लिखेंगे, 12 माइनस 3t स्क्वायर। ये वाली बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस लैंग्वेज को पकड़ना होगा। देखिए ये जो लैंग्वेज कर रहा है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो इतना ही पे छोड़ देते, सिर्फ स्पीड का था तब। लेकिन ये जो कहा दिया ना, रेस्ट में आने से पहले, तो मैंने जीरो लग दिया, जीरो इक्वल टू इतना होगा। अब इससे हम टी निकाल सकते हैं, टी मिल जाएगा हमको, क्या मिल जाएगा, इधर 3t स्क्वायर को ले जाता हूं और इधर 12 बच जाएगा। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 12/3 काटिएगा तो कितना होगा, 4 आएगा। तो टी इक्वल टू √4 यानी 2 सेकेंड। देखिए, अब आपने ये भी पता कर लिया कि वो पार्टिकल 2 सेकेंड में रुक जाएगा, 2 सेकेंड लगेगा उसको रुकने में। देखिए कितनी बड़ी बात, 2 सेकेंड पे भी आपने स्पीड निकाला था। ये स्पीड कितने टाइम पे ये स्पीड आया था। मैं बोला ना कि इंस्टेंटेनियस स्पीड आपने निकाला है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कितने टाइम पे है, 2 सेकेंड पे है ना, 2 सेकेंड पे। अब कह रहा है कि आखिर वो 2 सेकेंड में कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा ना, कुछ तो डिस्टेंस गया होगा। कितना डिस्टेंस गया है वो बताइए। तो डिस्टेंस के लिए क्या है, इक्वेशन क्या है, यही ना है, इसमें टी का वैल्यू रखेंगे, यही ना डिस्टेंस का इक्वेशन। जो डिस्टेंस का इक्वेशन है वही अप्लाई करेंगे, और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आइए इसमें रखते हैं, क्या रखेंगे, देखिए x इक्वल टू है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब है, टी क्यूब है। कैसे कैसे लिखिएगा, 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, क्या लिखिएगा, 40 प्लस 24 माइनस, ये तो 8 हो जाएगा, क्या होगा 40 और 24 कितना होगा 64, और 64 माइनस 8 कितना होगा 56 मीटर। समझ गए, 2 सेकंड में ये 56 मीटर तक चल जाएगा।
इतना तक चलेगा। वो क्या किए वो समझ में आना आया ना, मैंने क्या काम किया ये तो आप लोग आसानी से भी निकाल दिया आपने, लेकिन यहाँ कंडीशन जो ये सेट कर दिया है कि रेस्ट में आने से पहले, तो रेस्ट में तो स्पीड 0, तो भी को हमने 0 किया, देखिए तो टाइम निकल जाएगा ना हमको, जब भी 0 करेंगे तो टाइम मिल जाएगा, कितना टाइम तक हो, तो 2 सेकंड में 56 मीटर तो गया है, 56 मीटर तक। तो हमें डिस्टेंस का जो दिया हुआ ना वही तो हमने काम किया, देखिए x आ गया 56 मीटर। कोई को भी कोई डाउट हो पूछिएगा।